हेलो एवरीवन, बाय रोड सेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। विद द होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल ये कि अगर हम किसी भी चेंज की बात करते हैं, किसी भी तरह के रिएक्शन की बात करते हैं, वो रिएक्शन कितना तेजी से होगा। ठीक है, दैट मीन्स हाउ फास्ट विल अ रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितना तेजी से होने वाला है, इसका जवाब हमको मिलता है बेसिकली केमिस्ट्री के एक ब्रांच अलग से, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर द होल ब्रांच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सो। ठीक है, तो इसका जवाब तो हमको मिलेगा हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल यहां पर हमारे पास निकल के आता है कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो कितनी देर तक होगा। ठीक है, यानी कि हाउ फार विल द चेंज कंटिन्यू। ठीक है, हाउ फार विल द चेंज कंटिन्यू। अब ये जो चेंज इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस रिएक्शन के अंदर आ रहा है, रिएक्शन आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके दौरान कितने उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट वो कितने लंबे समय तक मैटर करता है, मतलब कब तक उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये चेंज कितने लंबे समय तक उस ऑब्जेक्ट में रहने वाला है, उस रिएक्शन में रहने वाला है, इसका जवाब हमको मिलता है हमारे इस चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम बेसिकली डील करता है, दैट इज द चेंज और बैलेंस। इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस होता है दैट इज बैलेंस बिटवीन समथिंग। तो इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्टेट। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल स्टेट में हमारे इक्विलिब्रियम खुद को किस तरह से अटेन करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, नाउ किसी भी रिएक्शन में जब तक इक्विलिब्रियम आने जाता है तब तक वो रिएक्शन हमारी जो है कंटिन्यू होती रहती है, तब तक वो रिएक्शन होती रहती है। अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग जो चीज मेनली पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला तो ये कि भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टू डूज के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ व्हाट इज इक्विलिब्रियम, पहले तो आ गया इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, उसके अलावा फिर आ जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। देन उसके अलावा हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम के दौरान जो हमारे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी क्या अवस्था रहती है, क्या स्टेट इनका होता है, क्या ये मूव करते हैं कि रुक जाते हैं। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एट द एंड कि क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं बेसिकली। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। उसके अलावा बात करेंगे जो हमारे रिएक्टेंट, ठीक है, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हमारे इक्विलिब्रियम के दौरान क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ कहते हैं डायनामिक रहते हैं, मतलब मूविंग कंडीशन में रहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई इक्विलिब्रियम है, सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स की। ठीक है, ऐसे पैरामीटर जो कि आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो वो बेसिकली आपके किसी भी सिस्टम को, लेट्स से सिस्टम, हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा एक यूनिट जिसको हम पूरे यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़े लेवल पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि जब बैलेंस्ड कंडीशन आ जाती है ना, तो इसके अंदर जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया इसका प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स का प्रेशर। उसके अलावा आ जाएगा इसका टेम्परेचर। ठीक है, और आ जाता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक और चीज जो आपने पिछले यूनिट में पढ़ा होगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है,
तो ये फ्री एनर्जी, बेसिकली ये चार और ऐसे कुछ और चीजें, ये सभी हमारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो इस तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर ना किसी भी तरह का चेंज नहीं आने वाला है। नो चेंज कैन बी सीन इन दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ओके। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन उसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मान लो इसमें हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स में अब क्योंकि ये किसी भी तरह के फ्लूइड होंगे तो इनके अंदर एक मोशन होता है। अगर ये गैसेस है तो इसमें मोशन सबसे ज्यादा है, उसमें तो पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एक मोशन में होंगे, जाएंगे, कोलिजन्स करेंगे। अब कोलिजन्स करेंगे तो इनके बीच में कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लगातार चेंज होती रहेंगी, ठीक है। कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लगातार चेंज होंगी और वो है हमारे पास स्पीड, ठीक है, बेसिकली पार्टिकल्स की वेलोसिटी, और साथ ही जब ये कोलिजन करते हैं तो अपने स्पीड अगले में ट्रांसफर करते हैं, कुल मिलाकर के अपना मोमेंटम अगले में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड और हमारा जो मोमेंटम है, ठीक है, ये मोमेंटम, स्पीड और मोमेंटम, ये दो चीजें लगातार मोशन में रहती हैं। इसीलिए हमारा पार्टिकल या हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है यहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज दिखा रहा है, ठीक है, यहां पर चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके अंदर हमको चेंज देखने को मिलेगा, समझे। अब उसके बाद अब इन्हीं कंडीशंस के अंदर हमारे पास जहां पर चेंज नहीं है और जहां पर चेंज है, इन्हीं के बीच कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं और इसी कंडीशन के बीच के बैलेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बैलेंस बिटवीन द अपोजिंग नेचर। बेसिकली देखो यहां पर कोई चेंज नहीं है लेकिन इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, ठीक है, लगातार कोलिजन्स हो रहे हैं, लगातार पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली इन दोनों चेंजेस के बीच। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इससे बनता है किसी भी तरह का प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्योंकि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बैलेंस बिटवीन opposing processes, ठीक है। जो ये अपोजिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच के बैलेंस को हम लोग बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ओके। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसमें क्या होता है, ये अपोजिंग फोर्सेस या अपोजिंग प्रोसेसेस होते हैं एट इक्विलिब्रियम। अपोजिंग प्रोसेसेस opposing processes takes place at same rate, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाती है तो उस वक्त जो अपोजिंग ये जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मे बी अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, जहां पर आपका सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वापस से सॉलिड बन रहा है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ जहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी, ठीक है, चाहे स्टेट का चेंज हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जो आपके ये अपोजिंग फोर्सेस हैं, अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, ये बिल्कुल सेम रेट पर हो रहे हैं, इसीलिए उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसके अंदर हमें कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं मिलेगा, बट उसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वहां पर हमको चेंज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि सिर्फ हमें इक्विलिब्रियम में देखने को मिलती है और कहीं नहीं। ओके, नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर, जहां पर सबसे पहले एक चीज आती है कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना तो वो हमेशा हमारा एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही अटेन होगा, कभी भी ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है, ओपन सिस्टम के अंदर जहां पर हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, वहां पर हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हैं। अगर ओपन हुआ तो, क्लोज है सिर्फ तभी हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, वरना नहीं,
ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर मान लो हमारा सिस्टम क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा सराउंडिंग जो है वो हमारे सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो सकता है एक्टिविटीज में, प्रोसेसेस के अंदर, उसमें लगने वाले फोर्सेस, इन्वायरमेंट के फोर्सेस जो है मेरे सिस्टम पर काम करेंगे और वो किसी तरह से उसको इक्विलिब्रियम पर लेकर के तो आ जाएंगे। लेकिन अनटिल अगर हम उस फोर्स को हटा देते हैं, जैसे ही वो फोर्स हटता है तो क्या होगा, हमारा सिस्टम वापस से उसका इक्विलिब्रियम ढूंढने लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के अभी जो इक्विलिब्रियम आपका कहीं पर आ रहा था, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स हट जाए ओपन सिस्टम के अंदर, तो वो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, सिर्फ क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, उसके अलावा आप इसको ओपन सिस्टम में अटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन एन ओपन सिस्टम। ठीक है, एक ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी से हमारा तीसरा पॉइंट में निकल के आता है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ जो है ना, वो आपका ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। जैसे ही आपका फोर्स हटेगा वो आपका अटेन वापस से नया इक्विलिब्रियम अटेन करने लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ऑन इट्स ओन। ठीक है, नो एक्सटर्नल हेल्प इज टेकन। ठीक है, किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली जाती है इसके अंदर। ओके, अब उसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी, चेंज सिर्फ उन्हीं के अंदर आया था। ठीक है, हमने वहां पर देखा स्पीड और मोमेंटम, इन दो चीजों का चेंज वहां पर आया था हमारे पास। ठीक है, तो वी कैन राइट कि जो हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं केवल उनके अंदर चेंज आता है, यानी कि स्पीड और मोमेंटम में चेंज आता है, और इसी की वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं रहता। ठीक है, बाहर से लगता होगा बिल्कुल कि वो स्टैटिक है, बट इंटरनली वो जो है आपका एक तरह से डायनामिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज changes continuously, hence it is called dynamic equilibrium, not static। ठीक है, ये चीज, और इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और पहली बात, आपके प्रोसेस बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक के बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं डज नॉट चेंज, हेंस जो आपका इक्विलिब्रियम है वो यहां पर अटेन होने के बाद उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। हेंस फ्री एनर्जी चेंज इज 0। किसी भी तरह का फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, नाउ आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से फिजिकल स्टेट्स और केमिकल स्टेट्स में आता है, एंड फर्दर उसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।